जिंदाबाद, चेतन मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। साथियों, शांति बनाए रखे। साथियों, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं मंच पर। लड़ाई नहीं करें मित्रों, साथियों से अनुरोध है, नहीं लड़ें। लड़ाई झगड़ा नहीं कहें। मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। साथियों, आप लोगों से आग्रह है, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री मंच पर पधार चुके हैं। हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जो हम लोग आदर और सम्मान करना जानते हैं, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि कृपया शांति बनाए रखें। जी, मैं सुरक्षा अब मैं आग्रह करता हूं जिला जनता भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय दीपक सिंह जी से कि वो आवे और अपनी बात को रखें। दीपक सिंह जी। आज के इस चुनावी जनसभा कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री विजय बाबू, एनडीए के उम्मीदवार ललन बाबू, बिहार सरकार के मंत्री विजय बाबू, मंचासीन सभी नेता और देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक बार जयकारा लगाएं आप लोग। भारत माता की वंदे, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आज ज्यादा भाषण का स्कोप नहीं है। अपने बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। आपको सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। दूसरे तरफ जो धुर्व है वो कुशासन और जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के प्रतीक हैं। बहुत सारे विषय आप लोगों के बीच आए हुए हैं। सीधे हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोग मेरे साथ एक संकल्प की मुट्ठी बांधिए। भारत माता की जय श्री राम, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं जनता दल यू जिला अध्यक्ष लखीसराय रामानंद मंडल जी से कि वो आवे और अपनी बात को रखें। रामानंद मंडल जी। आज इस विशाल जनसभा में उपस्थित पूरे बिहार के गरीबों को दुख दूर समझने वाले और हम समूह को लोकप्रिय नेता बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहां उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, यहां उपस्थित इस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार दिए हैं, आदरणीय ललन बाबू, यहां उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी, यहां उपस्थित हमारे बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी और इस मंच पे उपस्थित सभी पार्टी के एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सभी प्रखंड अध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और सामने उपस्थित हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, छोटे प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सुजगरा की धरती पर आने का बराबर अवसर मिलता है और आप लोग का जो स्नेह और प्यार है और वही स्नेह प्यार खींच के ले आता है। लेकिन जो आज हमारे यहां लोकप्रिय सांसद महोदय हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में
लखीसराय जिला में एक विकास का गंगा बहा दी है। तो विशेष आज हम लोग भाषण नहीं देंगे, कारण जब गार्जियन उपस्थित हो तो हम लोग को उसको ध्यान से उनका मार्गदर्शन सुनना चाहिए। लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि जब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास किए हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय इस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का विकास किए हैं, तो आने वाला 13 मई को आप अपना मत तीर छाप दीजिएगा कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद। पूरा हाथ उठाए ने, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो 13 मई को क्रमांक संख्या 3 पर तीर छाप पर अपना एक एक मत दे करके हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू को जिता करके यहां से दिल्ली का भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत होगा और केंद्र में फिर से तीसरा बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हाथ मजबूत होगा और देश का पुनः एक बार फिर बागडोर संभालेंगे। तो वही बोल करके हम अपनी बातों को विराम देता हूं। लेकिन आप एक चीज और समझा देना चाहता हूं, आज समूचे यहां उपस्थित है जो हमारे विपक्षी है, एक जाति उन्माद देना चाहते हैं, किसी के नाम पर बेड़ा पार लगाना चाहते हैं, लेकिन उससे सावधान और सजग हो जाइए, ताकि वो जो हमारे विपक्षी जो यहाँ कैंडिडेट है जो उतारे गए हैं वो क्या है आप लोग भी जानते हैं, और हमारे ललन बाबू क्या है आप लोग भी जानते हैं। अगर जीत जाएंगे तो जिस तरह से उस क्षेत्र का विनाश हुआ था उसी प्रकार इस जिला के विनाश होगा। तो आप जाति उन्माद कोई धर्म संप्रदाय में ना फंस करके अपना एक एक मत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आदरणीय लोकप्रिय निवर्तमान सांसद और इस मुंगेर लोकसभा के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं आदरणीय ललन बाबू को अपना मत दे करके विजय बना करके उन्हें दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। लेकिन एक प्रार्थना हम अध्यक्ष जी से करेंगे कि कुछ लोग थोड़ा सा एक दो गो संगठन है सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, संसद में को, तो थोड़ा सा किसान टाल सुरक्षा समिति है उनसे आग्रह करेंगे कि तुरंत आकर के माला दे करके आप अपना कार्यक्रम समाप्त करें। और अब हम आग्रह करेंगे शेखपुरा के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी जी से आवे और अपनी बात को रखें। आज इस चुनावी कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम लोग के नेता श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, सूरजगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव जी, पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, हम लोग के लोकप्रिय सांसद मुंगेर के और पार्टी के नेता और यहाँ उम्मीदवार आदरणीय ललन बाबू, हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास को आगे बढ़ाया है और बिहार सहित इस तमाम क्षेत्र का विकास किया है और ललन बाबू ने इस विकास को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है, तो आप लोग सब लोग इधर उधर बिना ताक झाक किए हुए अपना एक एक वोट जनता दल यूनाइटेड को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए और देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना एक एक मत देंगे और फिर से आप मुंगेर से अपार मतों से इनको विजय बनाएंगे। यही आप लोग से मैं अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं सूरजगढ़ा के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी से कि आवें और अपनी बात को रखें। इस चुनावी सभा के मुख्य अतिथि बिहार के
सुशासन के प्रतीक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर बैठे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, यहां के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, मंच पर बैठे तमाम नेतागण और यहां उपस्थित इस मानिकपुर की सभा में यहां के सम्मानित मतदाता बंधुओं, यह मानिकपुर क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये क्षेत्र की ताकत को लोगों को जानते हैं। यही इलाका है ये मानिकपुर जो कभी दो बार रामजी महतो जैसे व्यक्ति को विधायक बनाने का काम किया। यही वह क्षेत्र है जहां यहां से 2 बार प्रतिनिधित्व मैंने किया और इस क्षेत्र का भरपूर समर्थन मेरे को मिलने का काम किया, तब हम विधानसभा के अंदर में जा सके। लेकिन आप सब लोगों को पता है इस इलाके के बहुत शांत प्रिय लोग हैं, लेकिन यहां 2005 से पहले विकास का कोई नामो निशान नहीं था। यहां आने के लिए एक सड़कें थी, सुजगढ़ा से मानिकपुर जर्जर स्थिति में था। उस जंगल राज में उस सड़क का मरम्मत तक नहीं होने दिया जाता था। लेकिन 2005 में सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और इस इलाके का विकास का रास्ता खुला। चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछा, कनेक्टिविटी हुआ, अस्पताल बना, स्कूल, ये मानिकपुर हाई स्कूल बिहार में जब पूरे बिहार के अंदर में पहला 70+2 विद्यालय का अगर सूची निकला तो उस सूची में पहला स्थान यह मानिकपुर विद्यालय का था। कई सारे काम बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में इस इलाके का काम हुआ है। बहुत कुछ अभी विकास का काम होना बाकी है, जो बचा है वह भी होगा। आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता है। यह चुनाव है, चुनाव में आप नीतीश कुमार जी को मजबूत कीजिए और यह चुनाव लोकसभा के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार 400 के पार बनेगा। जिस प्रकार से आपको नीतीश कुमार जी पर भरोसा है, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पर भी भरोसा है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर में काम किया है विकास को, और केवल विकास का काम नहीं, इस भारत देश की परचम को पूरे दुनिया में लहराया है। उन्होंने जो जो कहा, जो जो वायदा किया, उन सभी वायदों को पूरे करने का काम किया। अगर 14 का देखेंगे संकल्प पत्र 243 था, अगर 243 में से एक संकल्पों को उन्होंने पूरा किया। 2019 के चुनाव में भी अगर 75 संकल्प लिए गए तो उन सभी संकल्पों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। 500 वर्षों से पड़ा हुआ था भगवान राम का जन्म स्थान का हुआ स्थान, जहां राम लल्ला कभी जो है अपने भवन में विराजमान नहीं हो रहे थे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। कश्मीर में धारा 370 का सपना था लोगों का कि समाप्त कर करके इसको अभिनंग बनाने का, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कश्मीर को भारत का अभिनंग बनाने का काम किया। आगे भी भारत की परचम को नरेंद्र मोदी जी लहराने का काम करेंगे। बिहार में अब जो है डबल इंजन की सरकार हो गई है, ऊपर में नरेंद्र मोदी और नीचे में नीतीश कुमार। अब विकास कोई छोड़ नहीं सकता है। विकास की ऊंचाइयों को ये बिहार प्राप्त करेगा। केवल नीतीश कुमार जी को मजबूत कीजिए, आपके विकास का काम होगा। ललन बाबू को जिताइए, भारी मतों से ये जीत करके जाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतना ही मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं आग्रह करता हूं सुजगढ़ा के विधायक माननीय प्रहलाद जी से और वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि चूंकि समय कम है, कम शब्दों में ही अपनी बात को रखें। माननीय विधायक जी। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित माननीय लोकसभा के उम्मीदवार ललन बाबू जी,
बिहार सरकार के मंत्री माननीय विजय चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, झाझा के विधायक माननीय दामोदर राउत जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधायक सोनी जी जो शेखपुरा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, सभी एनडीए प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और सभी नेतागण, और सामने उपस्थित मानिकपुर हाई स्कूल के मैदान में माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के भाइयों, प्रशासन के भाइयों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही आग्रह करता हूं कि आप के विकास और मोदी जी का राष्ट्र निर्माण को विश्वास में आम जनता ने ले चुका है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित रूप से लोकसभा से पुनः माननीय सांसद ललन बाबू जीत कर जाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सुजगरहा में बहुत तरह की बातें हैं, बहुत समस्या हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर एक ही अनुमंडल, एक ही जिला है, कम से कम बरहिया और सुजगरहा को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ बहुत एरिया पड़ता है, बेगूसराय का भी जो दिरा का एरिया है उससे भी लोग यहाँ आता है इलाज कराने के लिए। यहाँ हॉस्पिटल बहुत छोटा है, इसको कम से कम 200 बेड का ये यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए, बहुत अभाव रहता है जो स्थिति है। और यहाँ आपका हमेशा स्वागत किया गया है, और इस विधानसभा का एमएलए होने के नाते मैं आम जनता के साथ मैं आपका नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और निश्चित रूप से हमारे जो अभी उम्मीदवार हैं वो जीत कर जाएंगे। हम बहुत से क्षेत्र घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं, और जाते हैं तो ये चीज देखते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा विचार लोगों को रहता है कि नहीं भाई हम विकास के साथ रहेंगे, जातिवाद के साथ नहीं रहेंगे। सीधा सीधी कहता जातिवाद के साथ हम रहने के लिए तैयार नहीं हैं। और खास करके जो ज्यादा बढ़ के लोग हैं, जिसको के पॉकेट का वोट समझते हैं, वह ज्यादा भाई भी आज ललन बाबू को विकास देख करके इनको वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार है। आज ये स्थिति है, तो निश्चित रूप से जब विकास के नाम पर सब लोग तैयार है तो जाति कहाँ है? जाति कहीं नहीं है। और निश्चित रूप से ललन बाबू को जिस तरह से लगातार जिताने का काम किया गया है, निश्चित रूप से इस बार भी पुनः ये जीत कर निश्चित रूप से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया है, इसके लिए सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए और सामने मतदाता भाइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए 13 तारीख को 3 नंबर जो तीर छाप है उस पर अपना बटन दबा करके इतना मत दीजिए, इतना मत दीजिए कि ललन बाबू 5 साल खुशी खुशी विकास पूरे मुंगेर लोकसभा को करते रहे। यही मेरा आग्रह निवेदन है और अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। अब मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार के मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी से कवावें और अपनी बात को रखें। हमारे नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार और जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू, मंच पर विराजे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी
अन्य हमारे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और मंच पर उपस्थित एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारी और नेतागण और इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, जब से इस बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है, मैं आज तीसरे कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। 20 तारीख को नामांकन वाले कार्यक्रम में भी था। कल हवेली खड़गपुर में जो सभा थी उसमें भी मैं था और आज भी यहां सूर्यगढ़ा के मानिकपुर में आपके दरबार में अपने नेता मुख्यमंत्री जी के साथ मैं फिर उपस्थित हुआ और दिल की बात कहता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी तादाद में नामांकन से लेकर हवेली खड़गपुर से लेकर और आज मानिकपुर के स्कूल में ये आपकी विशाल उपस्थिति ही समझिए ये 13 तारीख का रिजल्ट निकाल चुकी है। आज आपके इतनी भारी उपस्थिति से आज यही साबित होता है। अब वो तो एक प्रक्रिया है, वो होगी, लेकिन ये आपका स्नेह है और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई आपका जो एमपी होगा वो तो देश भर में आपका चेहरा होता है कि सूर्यगढ़ा के लोग और मुंगेर के लोग कैसा दिखना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रतिनिधि में आपकी तस्वीर दिखती है जो आप अपने को कैसा बनाना चाहते हैं। और देश में एक आपकी उपस्थिति ललन बाबू के माध्यम से सशक्त रूप से बनती है और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि आप ही सोचिए कि आप अपनी छवि सूर्यगढ़ा और मुंगेर के मतदातागण क्या देश में अपनी छवि दूसरे उम्मीदवार से जोड़ना पसंद करेंगे? यही तो फैसला करना है। और हमें कोई शक नहीं है कि जितनी बड़ी तादाद में आप लोग उपस्थित हो रहे हैं, यह शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हम फिर से एक बार यही गुजारिश करेंगे कि एक एक मत अपना देकर जो केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने वाली है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए ललन बाबू को पिछले बार से अधिक मतों से इस बार जरूर जिताइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं और प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी से कि वो आवें और अपनी बात को रखें। विजय सिंह सिन्हा। भारत माता की। आज हमारे बीच बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे बीच बिहार सरकार के वरीय मंत्री परम आदरणीय श्री विजय चौधरी जी, आपके लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, सूर्यगढ़ा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रहलाद यादव जी, पूर्व विधायक श्री प्रेम रंजन पटेल जी, हमारे बीच माननीय पूर्व मंत्री दामोदर राउत जी, पूर्व विधायक श्री रणधीर कुमार सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार जी, जदयू के जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल जी, भाजपा के हमारे जिला परिषद के सदस्य वरीय नेता अमित सागर जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद कुशवाहा जी, लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित माता बहनों, युवा मित्रों, मुंगेर लोकसभा और सूर्यगढ़ा विधानसभा के मतदाता बंधुओं, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आज पूरे बिहार के अंदर एक नए विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा जो अराजकता लाया है, जो सामाजिक ताना बाना को तोड़ा है, जो जातीय जहर के लहर के कहर से
बिहार में जातीय नरसंहार कराया, जातीय उन्माद पे फैलाया, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार कराया। और उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए 2005 में जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाले थे, बिहार के उस अराजकता को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया और माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर शांति लाया, लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम हुआ, विकास की गति को बढ़ाया गया, चरवाहा विद्यालय में बदला हुआ शिक्षा व्यवस्था को आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल से लेके आईटीआई, हर उच्च विद्यालय पंचायत के अंदर स्थापित किया। ये एनडीए की सरकार का और वो जंगल राज लाने वाले लोगों की सरकार का अंतर था, ये डिफरेंस था। उन लोग जब दो बार उप मुख्यमंत्री बनने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि हम तो इसको सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो भ्रष्ट मानसिकता का होता है, जो अहंकारी होता है, जो परिवारवाद की जमींदारी चलाना चाहता है, उसका सिर्फ लूट की प्रवृत्ति बनी रहती है। समाज में उन्माद पैदा करने का, समाज को लड़ाने का। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ने मिलकर के एनडीए के जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से शुचिता और सुशासन स्थापित करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर जो आप चाहते हैं, जिसकी भावनाएं आप देख चुके हैं, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए 2/3 नौजवानों को भविष्य बनाने के लिए बिहार में बदलाव चाहिए। जो बिहारी शब्द को गाली बना दिया, जो बिहारी शब्द को अपमानित किया, आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो बिहारी कहने में श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कारनामों के कारण लज्जित होते हैं। वह स्थिति नहीं उत्पन्न हो। यही बिहार की जनता थी 2010 में जब सुशासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया था, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ था, तो 22 सीट पर राजद को सिमटा दिया था। कोई समीकरण माई बाप काम नहीं आया था, सब समीकरण फेल था। विपक्ष का नेता बनने का भी अवसर नहीं मिला था। 22 सीट पर एक बार ये अवसर है। देश बदल रहा है, बिहार के अंदर भी बदलाव चाहिए। ये अराजकता का नकारात्मक मानसिकता से मुक्ति चाहिए। जो समाज में विकास का दुश्मन है, भ्रष्टाचार का पोषक है, अपराध का संरक्षक है, ऐसे मानसिकता को 40 के 40 सीट हम जिता करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी गारंटी पर मुहर लगा देंगे तो 2025 में 25 सीट भी राजद पार नहीं करेगा। ये आपकी क्षमता है। हर बिहारी सब पर भारी, ये भावना को जगा देना है। आज जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प को साकार करना है। हम आग्रह करेंगे अपने जदयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार माननीय ललन बाबू को तिरछा पर बटन दबा करके विजय ही नहीं बनाना है। मुंगेर की धरती में एक अपराधी को खड़ा किया गया है। उस अपराधी को, उस राजद के मानसिकता पर चोट करना है कि मुंगेर की धरती श्री बाबू का धरती रहा है। ये धरती हमेशा शांति का पसंदीदा जगह रहा है। इतना रिकॉर्ड बोर्ड से जिताइए कि ये अपराधी को दोबारा खड़ा नहीं कर सके। अपराध से बिहार को और मुंगेर को मुक्त करने के लिए एनडीए को पूरी ताकत से जिताना है। ललन बाबू की जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का जीत है। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके एक बार नारा लगाइए कि अब की बार और फिर इस बार ललन बाबू को जिताना है और मोदी जी की गारंटी पर मुहर लगाना है, नीतीश जी के विश्वास पर मुहर लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं आग्रह करता हूं मुंगेर लोकसभा के प्रत्याशी
जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू से कहावे और अपनी बात। हम सबों के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी, दामोदर राउत जी, माननीय पूर्व विधायक सोनी जी और यहाँ एनडीए के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण और इस मानिकपुर के सभा में उपस्थित आप बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री जी विस्तार से अपनी बात को कहेंगे। हमको कुछ बहुत नहीं कहना है, मुझको सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं आपका 5 वर्ष तक आपका सांसद था और जो जिम्मेवारी 5 वर्ष तक सांसद के रूप में आपने मुझको दी, उसका ईमानदारी पूर्वक मैंने निर्वाह किया। हर क्षेत्र का मैंने विकास करने का काम किया है और आज हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये पूरा नदी कानी का इलाका, पूरा चानन का इलाका सुखाड़ से ग्रसित रहता था। मैंने सिंचाई की सारी योजनाएं कराई और इस सब के बावजूद यह मेरा जो योजना था, यह जो मेरी सोच थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोगों को मालूम है, 2005 से बिहार में शासन कर रहे हैं और 2005 से बिहार में जो बदलाव इन्होंने लाया, जो सड़क के क्षेत्र में, जो बिजली के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में और इस सबसे ज्यादा जो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो इन्होंने बदलाव लाया, आज उसके कारण बिहारी कहलाना सम्मान का भाव है, बिहारी कहलाना अपमान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे, लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, 15 साल उनका शासन था। मानिकपुर के लोगों को, नए नौजवानों को नहीं पता होगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्होंने महसूस किया होगा। कोई आदमी मानिकपुर के इलाके से और नदी कानी के इलाके से 4 बजे 5 बजे शाम के बाद घर से निकलने का साहस नहीं करता था। कहां कौन अनहोनी घटना हो जाए, इसका किसी को, सबको अंदेशा रहता था। कोई अगर बाजार हाट गया है, जब तक वो घर लौट कर नहीं आता था, घर के अभिभावक दरवाजे पर बैठ के उसका इंतजार करते थे। ये राज था, याद है ना, याद है ना? लालू जी और राबड़ी जी के राज में जो रंगदार लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के 2 राइफल इधर और 2 राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को डराने का काम करता था। नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार का शासन कर रहे हैं। किसी माई के लाल में, किसी माई के लाल में यह साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के और राइफल लेके सड़क पर घूमे। यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यह नीतीश कुमार जी का काम है। तो इसलिए आज फिर चुनाव है और उस चुनाव में कुछ लोग लेके घूम रहे हैं। बिजली जल रही है, चकाचक बिजली जल रही है और आज कुछ लोग फिर से लालटेन राज में बिहार को वापस लाना चाहते हैं, 18 साल पहले ले जाना चाहते हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सचेत रहने की जरूरत है। मैं आपका सांसद हूं, मुझको फिर से नीतीश कुमार जी ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए प्राधिकृत किया है। मैं आपको ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जैसे 5 साल पहले मैंने जो काम किया है, आगे भी 5 साल पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ आपके क्षेत्र के विकास में गति देने का काम करूंगा। एक आदमी बोल रहे थे नदी कानी में कुछ गड़बड़ी हुआ है, उसकी भी जांच होगी, आप चिंता मत करिए। और गड़बड़ी करने वाले लोग
का सही जगह पहुंचेंगे। नीतीश कुमार जी किसी को छोड़ते नहीं हैं। हाँ, एक बात जरूर है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, आपके संज्ञान में भी यह बात है। हम जो चुनाव के प्रचार में घूम रहे हैं, जगह जगह गांव से ये शिकायत आ रही है। चानन के इलाके से भी, सूरजगढ़ा के इलाके से भी एक शिकायत मिलती है। अभी आचार संहिता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन यह समस्या आपके संज्ञान में भी है, पहले से है, आपने इसको महसूस किया है। लेकिन चूंकि लोगों ने बताया है, हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। नदी और नल जल की जो योजना है, जो वार्ड मेंबरों के माध्यम से कराया गया, उसमें कई तरह की अनियमितता है। हर घर नल का जल सही से नहीं पहुंच रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, और पीएचडी को आपने ये जिम्मेवारी दी है, पीएचडी विभाग भी उसका निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। ये गांव-गांव में घूमकर हमने महसूस किया है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि चुनाव के बाद एक एक योजना का जांच कराइए, और जो गड़बड़ी किया है सबको पकड़ के अंदर बंद करिए, यह हम आपसे आग्रह करेंगे। और उसके साथ साथ हमने घूमने में देखा है, कई जगह रोड बने हैं, सड़क बने हैं, 6 महीना के बाद सड़क खराब हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी सड़क बनवा रहे हैं, सड़क बनाने की योजना बनाई है, उसके मेंटेनेंस की योजना इन्होंने बनाई है। ठेकेदार के पॉकेट में पैसा जाने के लिए नहीं, जनता को उस पर सही सड़क मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़क बनवाई है। एक एक सड़क जिसमें गड़बड़ी हुई है, सबकी जांच जरूर चुनाव खत्म होने के बाद हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जांच होगी, कार्रवाई होगी, और जो ठेकेदार गड़बड़ किए हैं उनको भी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। चिंता मत करिए। और इसी के साथ मैं उम्मीदवार के रूप में आपको यह भरोसा विश्वास दिलाते हुए कि अगर आपका विश्वास, भरोसा और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो जिस तरह पिछले 5 वर्षों में मैंने आपकी सेवा की है, अगले 5 वर्षों में भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू से कि वो आवें और हम लोग को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कुमुद कुमार जी, मंच के संचालक श्री प्रवीण कुमार जी, लोकसभा के लिए एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, यहां कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक सूरजगढ़ा श्री प्रहलाद यादव जी, माननीय विधायक झाझा श्री दामोदर राउत जी, माननीय विधायक सुल्तानगंज श्री ललित मंडल जी, माननीय पूर्व विधायक सूरजगढ़ा श्री प्रेम रंजन पटेल जी, माननीय पूर्व विधायक शेखपुरा श्री रणधीर कुमार सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी,
जिला जनता दल यू अध्यक्ष लखीसराय श्री रामानंद मंडल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखीसराय श्री दीपक सिंह जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा लखीसराय श्री विनोद कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास लखीसराय श्री अजय कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री मुरारी कुमार जी, श्री अमित सागर जी, श्री घनश्याम मंडल जी, श्री सोनू चंद्रवंशी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री आशुतोष सिंह जी, श्री शुभानंद मुकेश जी, श्री अशोक मंडल जी, श्रीमती नीलम देवी जी, श्री सिंटू राज जी, श्री पिंटू जी, श्रीमती प्रभा देवी जी, श्री टंटन सिंह जी, श्रीमती रीता तांती जी, श्री शिवशंकर राम जी, श्री सुरेंद्र महतो जी, श्री ब्रजेश कुमार मेहता जी, श्री सुनील कुमार सिन्हा जी, श्री अमित पटेल जी, श्री राम पदारत सिंह जी, जनाब अरमान साहब जी, श्री सज्जन कुमार सिंह जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री रंजीत मंडल जी, श्री शैलेंद्र कुमार जी और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब जो इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं और अभी यहां के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस चुनाव के बाद हम तत्काल इस चीज के लिए पूरी जांच, और हमने तो मांग लिया है कि आप जरा लिख करके दे दीजिए, तो एक एक करके हम सब चीजों की जांच करा करके और सब कुछ करेंगे। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि हम तो कहीं कोई समस्या आती है, कुछ भी होता है, हम तो सब जगह घूमते ही रहते हैं। आप लोगों के हम नहीं घूमे हैं ऐसा बात थोड़ी है, लेकिन अभी तो चुनाव चल रहा है और इसके बाद फिर हम सब जगह की समस्याओं को देखेंगे। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया, कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो उसको तो देखना पड़ेगा, और क्यों दिक्कत रही है, जिस काम के बारे में कहा गया, अगर कोई उसमें कठिनाई रह गई है तो उसकी जांच करके और जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा उस पर भी हम एक्शन करवाएंगे, ये हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अभी हम सुन रहे थे, हम एक एक चीज को देखेंगे। और आप जानते हैं ना भाई कि जब 2005 से हम लोग यहां पर आना शुरू हुए हैं और तभी हमारा 18वां साल है। आप सोच लीजिए, अरे कागज है तो दे दे, ले वो कागज दे रहे हैं, ले ली कागज, सब कोई देना चाहते हैं उसको दे दें, ले लीजिए, रख लिया जाएगा। जो किसी को देना है दे दीजिए, उस सबको रख लेगा, सब देखा जाएगा। एनीवे, आप जानते हैं कि 2005 के पहले आप जो शासन में थे कांग्रेस वाले, हम तो शुरू में उन्हीं लोगों को बना दिए थे, लेकिन बाद में देखा 3 साल के बाद कि सब गड़बड़ कर रहा है तो हम तो छोड़ दिए। और आप जानते हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी का नामकरण तो हुआ बाद में, लेकिन उस समय के पार्टी के साथ हम लोग मिलके 1995 से काम कर रहे हैं। और यहां पर तो 2005 के नवंबर में तो हम लोग एक साथ आए। अब बीच में हम थोड़ा थोड़ा 1-2 बार उन लोगों को मौका दे दिए, लेकिन जब जब पता चला कि गड़बड़ किया उसको हटाए। इस बार भी जो पता चला कि वो सब गड़बड़ किया है इसलिए उसको हटा दिए। और हमारा जो संबंध है
भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे। सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे और एक एक चीज को, सब कुछ को देखेंगे। और यहीं पर तो आप देख रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी हैं, इनसे कोई मेरा आज का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है ना भाई। तो इसीलिए हम तो एक एक बात आपको यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ करेंगे, लेकिन जरा सा याद कर लीजिए कि 2005 के पहले इन लोगों को शासन मिला तो कौन काम कर रहे थे? कोई काम हुआ है जी? शाम के बाद घर से निकलते थे। आज तो अब चूंकि शाम के बाद भी घर से निकलते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो दिक्कत को दूर किया जाएगा। लेकिन याद करिए कि जब ये लोग शासन में थे तो आप याद करिए कि शाम में कहीं कोई घर से बाहर निकलता था डर से? कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। और क्या होता था और किस तरह का विवाद होता था? ये लोग मुस्लिम की बात आजकल करते रहते हैं, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। अब आजकल कहीं झगड़ा होता है? ये सब धंधा वो सब करते रहते थे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था, बहुत कम था। और आप लोग समझ लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन लोगों को जो काम होता था वो ठीक से काम नहीं रहता था। कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था। लेकिन जब हम लोग आए तो सबसे पहले तो हम लोगों ने शुरू कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क पुल, ये सब के लिए हमने काम शुरू किया है। तो पुराना चीज को याद रखिए, ये लोग कोई काम नहीं करते थे। और अब कोई स्थिति है कि कोई शाम तक निकलता है, अरे वो तो देर रात तक जाता है, सब लोग जाते हैं। तो कोई हालत था, लेकिन हम तो बता दिए हैं कि कहीं इस इलाके में कोई चीज की कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा। और हमने पहले ही कह दिया है आपको। लेकिन इन सब बातों को ध्यान दीजिए कि आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से एक एक काम किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि भाई जो पढ़ाई किया जाता है, अब कितना ज्यादा पढ़ाई शुरू हो गई और सब जगह कितने विद्यालय खोले गए। सब कुछ करके हम लोगों ने सबको पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ाना जरूरी था। हम लोग भी तो पढ़े थे, तो ऊपर तो कम था, लेकिन अब तो इतनी बड़ी संख्या में है ताकि सब लोगों को पढ़ने में सुविधा मिले। तो इसके लिए सारा काम किया जा रहा है। और आप समझ रहे हैं कि 5वीं कक्षा के बाद तो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति है, अब कितनी पढ़ती हैं। सबके इलाज के लिए, सबके लिए काम किया गया। तो हर तरह से सब जगह ही सब तरह का काम हम लोगों ने कर दिया। बालिका शिक्षा का बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया गया। अब एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय हम लोगों ने खोल दिया। अब बाकी सब तो खोला ही शुरू से 6 से। अब बाद में आकर के हमने इसने कर दिया अब उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल का भी हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। तो एक एक तरह से सब काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लड़कियां जब इंटर पास करती हैं तो उनको 25,000 रुपया सरकार की तरफ से देते हैं, और जब स्नातक पास करती है तब 50,000 रुपया हम लोग सरकार। तो इस तरह से हम लोग बढ़ावा देते देते कितना आगे बढ़ गई। हर तरह से काम चल रहा है, एक एक तरह से एक एक तरह का काम किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि हर तरह से कितना ज्यादा अब बालिका शिक्षा में जो प्रजनन दर में कमी थी, और उसी के चलते ना बहुत ज्यादा था। 5 में प्रजनन दर 4.3 था, कितना बढ़ा हुआ था। लेकिन जब पढ़ाई शुरू हुआ है तब जानते हैं कि कितना घट के हो गया है प्रजनन, घट करके 2.9। ये 1.25 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी फिर उसका और सर्वे हो रहा है, तो हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पढ़ी हुई है तब प्रजनन दर 2, और अगर मैट्रिक पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है तब प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार का भी कुछ करवाया। अगर
मैट्रिक पास है, पत्नी तो प्रजनन दर 2 निकला, और अगर इंटर पास है तो कई जगह हमको 1.6 मिला। उसको इतनी खुशी हुई कि उसी के आधार पर हमने कहा कि पूरा का पूरा इनको बढ़ाएंगे। तो आज देख लीजिए, हम आपको बता दिए हैं कि अब इतना ज्यादा घटते घटते तो हो गया, तब उसके आगे हम लोग कर रहे हैं। पूरे तौर पर एक एक तरह चीज का काम करवा रहे हैं। और स्वास्थ्य वगैरह का क्या हाल था, अरे बड़ी जो जहां पर है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आप समझ लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में क्या होता था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन में कोई 1 या 2 आता था इलाज के लिए। मैंने पूरे महीने में 39। हमको कितना खराब लगा। 2006 से हमने शुरू किया और सब तरह का काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तब बढ़ते बढ़ते कितना हो गया। अब आप समझ लीजिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2005 में तो 29 होते थे, लेकिन अब 11,000 से अधिक लोगों का होता है। तो सब काम तो हम लोगों ने एक एक तरह से पूरे तौर पर करा दिया है और कर ही रहे हैं। तो कहीं कोई कमी रहेगी उसको भी करेंगे। ये लोग बात करते रहते हैं आजकल मुसलमानों के बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन मुसलमानों को तो सोचना चाहिए पहले कितना होता था, किस तरह का हाल रहता था। कहीं मुसलमानों को मदरसा को सरकारी मान्यता ये लोग दिए थे। हम लोग तो जो मदरसे वाले हैं, जो लोग हैं, सबको उसमें पढ़ाने के लिए जो सरकारी स्कूल में जो मिलती है उसको जो उसी तरह से वहां पर भी हम लोग दे रहे हैं। सरकारी शिक्षक के बराबर हम लोग शिक्षकों के बराबर वेतन दे रहे हैं। और उसके अलावे क्या था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होते रहता था। और क्या हाल था, कब्रिस्तान की घेराबंदी कहीं थी। आप सोचिए हिंदू और मुस्लिम के इलाकों के बीच में जो कब्रिस्तान, तो कहीं जाने में इन लोगों को कितनी दिक्कत होती थी, कितना झगड़ा होता था। तो हम लोगों ने उन्हीं लोगों से बात करके उसका अध्ययन करा दिया 8,000 से ज्यादा। और अब 8,000 से ज्यादा हो गई कब्रिस्तान की घेराबंदी। और उसके बाद अभी हम लोग और कर लिया, करीब 1,000 और उसका भी कर रहे हैं। अब कहां झगड़ा होता है। तो याद करिए कि पहले ये लोग तो कुछ नहीं किए, हम लोग तो एक एक काम करते रहे। तो अब हर तरह के लिए काम करते रहे। अब महिलाओं के लिए जितना काम किया तो हम तो खाली शिक्षा का किए। अब बोलिए ना, पंचायत का जो चुनाव करवाए 6 में, तो क्या किया हमने, पति पत्नी में क्या किया, लड़का लड़की में हमने महिलाओं को 50% दे दिया। केंद्र में कानून बना था कि कम से कम महिलाओं को 1/3 कम से कम मिलेगा, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो हम तो बिहार में जब आए तो उसी समय जो बना था केंद्र से, तो हम एमपी थे, वो जो कमेटी बन रहा था हम उसके मेंबर थे। हम ही बड़ा तेजी से उसमें भी लगे हुए थे। असाब हो गया था कि इतना कम से कम होना चाहिए। और जब यहां पर आए तो हमने कहा कि तो है कि कम से कम तो भाई उससे ज्यादा होना चाहिए। तो बिहार में तो हमने 50% करवा दिया। पंचायत में 4 चुनाव न हो गया जी, आज 6 से शुरू हुआ और 7 में नगर निकाय का हुआ, उसमें भी हमने महिलाओं को 50% कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सब जगह घूम रही हैं। तो पढ़ाई का भी काम, इस क्षेत्र का भी काम, एक एक तरह से काम किया। और स्वयं सहायता समूह का क्या हाल था। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में बना था कि भाई उसी में महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो जब हम केंद्र में मंत्री थे या हम एमपी थे, हम तो कई जगह घूम करके देखे थे कि बाहर में स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी। यहां आए 5 के बाद देखा कि यहां बहुत कम महिलाएं। तब आप जानते हैं ना कि हम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार किया। और अब आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गया। और जब स्वयं सहायता समूह का हम विस्तार किए तो उस समय हमने महिलाओं को क्या कहा, उसको हमने जीविका नाम दे दिया, जीविका दीदी। आप जरा बताइए, याद करिए। और उसके बाद
उस समय केंद्र में तो दूसरी सरकार थी, तो वो लोग भी आया देखने के लिए कि आपने तो बहुत बना दिया है और नाम दे दिया है जीविका, तो हम लोग तो पूरे देश का नाम कर देंगे आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। तो कभी भूलिएगा यही बिहार से ही शुरू हुआ है, कितना ज्यादा हो गया। और आप जानते हैं कि हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हम स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों के साथ विमर्श करते हैं। कितना बढ़िया बोलती है, पहले कोई बोल पाती थी, अब कितनी अच्छी भाषा बोलती है, मुझको कितनी खुशी होती है। कितनी बड़ी संख्या हो गई। आप जानते हैं ना 1,31,00,000, अब तो शहरी क्षेत्र का भी हम शुरू कर दिए, तो कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ हर तरह से, और नौकरी में भी कितना करवा दिए। आप जानते ही हैं हर जगह हम लोगों ने पूरे तौर पर करवा दिया है, हर जगह सबसे जगह हम लोग काम करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम करते हुए हम लोग तो कर ही रहे हैं। अब सरकारी हर सेवाओं में 35%, और आप जानते ही हैं कि हम तो 13 में ही कर दिए थे पुलिस में। अब आप जानते हैं बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या कितनी बड़ी है, 30,000 है महिलाएं बिहार में पुलिस, कहीं दूसरे जगह इतनी महिलाएं नहीं है। तो हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए इतना काम कर दिए, और लड़कों के लिए भी तो पूरा काम किए, हर किसी के लिए, समाज के हर जाति के लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जाति के हो, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो एक एक काम किया है, तो इसको याद रखिए। और इतना ज्यादा जो आपको बता दिए कि इतना ज्यादा जीविका दीदियों की भी संख्या बढ़ गई, 1700 की बात हो गई। और हर जगह से अब जान रहे हैं कि हम लोगों ने, बाकी कुछ बोलते रहता है कि सरकारी नौकरी नहीं है, भाई हम ही लोग आए थे तो सबको नौकरी दी है, गड़बड़। अरे गड़बड़ है, हम तो गलत कर दिया उस सबको लेने का, ले लिए तो हम ही बताए कि हम लोगों का तय है। 20 में कौन था, हम यहाँ भाजपा था, उसी में ना तय किए थे जी कि 10 लाख हम देंगे, इसमें इसको नौकरी देंगे और 10 लाख के करीब रोजगार देंगे। अब पहले भी हम लोग किए हैं। आप जानते हैं 5 से लेकर के 20 में 8 लाख लोगों को रोजगार दिए, और लाखों 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है और लाखों लोगों को रोजगार दिए। और जब ये नियम बना दिए या इसके साथ काम करना शुरू किए, तो ये तो हम लोग शुरू से कर रहे थे। अब 4 लाख हो गया, 1 लाख अब करीब करीब पूरा होने वाला है, 3 लाख पर काम शुरू है। और अगला साल जो हम लोगों का चुनाव होगा, तो उस समय के पहले हम लोग 10 लाख तो पूरा ही कर देंगे, हम ही लोग करते हैं। और वो लोग कौन काम किया था, अब बोलते रहता है। उसके पिता उसकी माता जो थी, कभी था जी, ये लोग कौन किया, हटा 7 महीना में, तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में बेटी बेटा 9 गो बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा बच्ची, इतना आदमी, उसका बेटा बेटी यही सब कर रहा है। कांग्रेस वाला भी तो गड़बड़ न है जी, इतना बड़ा काम हुआ, अब बाद में सब वही परिवार का लोग कर रहा है। अब जरा बताइए तो, हम लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार का आदमी इधर उधर है, लोगों को महत्व मिल रहा है। ये लोग जब है तो अपना परिवार को आगे बढ़ाता है, तो उस सब का कोई मतलब है? उस सब के चक्कर में रहिएगा, कोई जात का हो, कोई मुस्लिम भी हो, किसी को चुनाव में खड़ा करा देगा, कह देगा करेगा, किसको इनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहा है, मैंने किसी की बेटी को खड़ा करा देगा, कुछ करेगा, यही सब चलता है, बेटा बेटी चलता है, कौन धंधा है? ये सब जो गड़बड़ करते रहता है, तो सबके गड़बड़ वाले के चक्कर में मत रहिएगा। कोई जात का हो इधर उधर में, सब हम लोग मिलकर के काम करते हैं। तो एक एक काम किए हैं। आई लोग क्या बोलता है, अभी कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना करेंगे। अरे जाति आधारित गणना हम लोग ने करवाए जी, आज शुरू से हम लोग कर रहे थे, बोलिए, यहां हम लोग करवा दिए सब मिलके, यहां करवा दिए, और उसके बाद कितना ज्यादा हुआ आप समझ लीजिए।
कि जनगणना आए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी थी, तो उसके लिए था 50%। उसको बढ़ा के हम लोगों ने 65 कर दिया। और केंद्र सरकार की तरफ से अपर कास्ट और उनके लिए 10% भी है। तो मिला के पहले 50 और 10 60 होता था। अब हम लोग बिहार में कर दिए 50 की जगह 65 और 10 वो मिला के 75। एक एक काम किए हैं और खाली उतना ही नहीं किए, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराया। और आप जानते हैं कि चाहे वो अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब का पूरा अध्ययन किया गया। तो आप जानते हैं 94 लाख जो जितना परिवार हुआ उसमें देखा गया कि एकदम गरीब है, उसमें अपर कास्ट, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अति सब तरह के परिवार में हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोग हैं। और सब के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से हम लोग उनको मदद करेंगे और हम लोग 2 लाख रुपया उनको मदद कर रहे हैं। तो एक एक काम कर रहे हैं। तो काम तो हम लोग करते हैं, आई लोग काम करता है कभी? अभी किसी को पैसा देने के चक्कर में है, खुद कमाने के चक्कर में रहता है। समझ गए कि नहीं? हम तो अभी चुनाव को होने दीजिए। हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हम आपको बता दिए, तो सब इधर उधर करता है। और जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, हैं? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, तो एक एक चीज देखेगा। यहाँ हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोग अपना के लिए काम करते हैं, सबका जांच होगा। समझ गया कि नहीं? तो आप लोग पूरे तौर पर एकजुट होकर के काम करिए। और केंद्र सरकार की तरफ से कितना मदद हो रहा है आप सोच लीजिए, आप कितना ज्यादा मदद हो रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कितना काम कर रहे हैं। और फिर आप जान लीजिए, हम लोगों को तो मन है कि एक एक तरह से चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं। और हम इतना कहेंगे कि मुंगेर आपके सबके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लखीसराय के लिए हम नहीं घूमे रहे हैं। आप बोलिए ना भला। अभी पिछला साल भी ना चक्कर लगा रहे थे, देखे तो आप लोग बहुत देखे होंगे कि सब जगह कहां पर क्या स्थिति है देखते रहते थे। ये हमारा काम है, आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। तो एक एक तरह से आप समझ लीजिए, लखीसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, अनुमंडल में ITI, GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज, जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। और लखीसराय के कई पथों और पुलों का निर्माण कराया गया। कहीं कोई दिक्कत होगी हम पहले कह दिए, ये सब हम लोग काम कराते। तो एक एक तरह से सब तरह से काम करवाया गया है। रेल कई तरह के हर तरह से काम किया है। और यहाँ पर जो आए हैं सूरजगढ़ा में, तो यहाँ पर भी क्या स्वास्थ्य का क्षेत्र हुआ है, पथों एवं पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र में जितना भी काम संभव किया गया है, सिंचाई सुविधा का विकास किया है। 84 करोड़ रुपए की लागत से कुंदन बराज योजना का निर्माण कराया गया है। मोरेब जलाशय योजना तथा सूरजगढ़ा पंप नगर योजना का जीर्णोद्धार कराया गया है। तो उपरोक्त तीनों योजनाओं में 30,000 एकड़ क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, सब कुछ कराया जाएगा। और सूरजगढ़ा में तो विधानसभा क्षेत्र में 8 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया है कि सारे पंचायत सरकार भवन का निर्माण। अरे हम लोगों ने पंचायत सरकार न कहा भवन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पंचायत भी शुरू किया तो हमने पंचायत सरकार शुरू कर दिया। अब उसके लिए काम कराना शुरू किए। अब फिर इधर हम लोगों ने तय कर दिया कि नहीं, अगले साल के अंत तक सब जगह पूरा का पूरा हम लोग करा देंगे। तो सब तरह का काम तो हम लोग एक एक काम करा ही रहे हैं। तो इसीलिए हम तो आग्रह करेंगे,
आप जान लीजिए कि काम होगा, हो रहा है, तेजी से होगा। कहीं कोई कमी है जो हमने शुरू में बता दिया उसको पूरा किया जाएगा, सब तरह का काम किया जाएगा। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि यहाँ से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जिनके पार्ट सब लोग हैं, आप ये पूरे के पूरे लोग हैं इसी में, और उसी का पार्ट है लखीसराय जिला का, दोनों जिला लखीसराय सूरजगढ़ा सब है, तो ये सब उनके पार्ट हैं। तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि भाई उनके उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को भारी मतों से जिताइए, ये हम लोगों का आग्रह। और आप जानते हैं हम लोगों की इच्छा जो है कि 40 सीट है बिहार का, तो हम लोगों को तो लग रहा है कि हम लोग फिर बिहार में 40 सीट जीतेंगे और देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अब पूरा देश आगे होगा, बिहार भी आगे होगा, ये सब काम होगा। तो हम लोग तो कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, सब काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को यही आग्रह करने के लिए आए हैं। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि भाई ललन बाबू को, हम तो इनको खैर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इनका नाम है, लेकिन मेरी दोस्ती तो बचपन से ना, तो हम तो इनको ललन बाबू कहते। लेकिन खैर जो लिखा हुआ है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो हम तो आग्रह करेंगे कि इनको जितवाइए। हाथ उठा के बतावा, जिताइएगा ना इनको? हाथ उठाइए, बताइए। चलिए, हाथ उठा करके आपने बता दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब आपने जो कह दिया है तो मैं इनका अभिनंदन आपने कह दिया है तो हमने इनका अभिनंदन कर दिया है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर